I'm Barkha and welcome to the show World of Bollywood. Here we'll fill you in all the inside happenings of B-Town. Who signed which film, who dished whom, hookups, breakups, link-ups, everything presented to you in this half hour. But before that, let's check out what's making headlines today. शो की शुरुआत करेंगे किंग खान शाहरुख के जी टीवी के शो दिल से नाचे इंडिया वाले में लुंगी डांस पर एक शानदार परफॉर्मेंस से। दिखाएंगे फिल्म रंग रसिया की स्टारकास्ट रणदीप हुडा और नंदना सेन से एक एक्सक्लूसिव चैट हमारे सेगमेंट एक्सक्लूसिव में। रंग रसिया की रिलीज से पहले रखी गई इस फिल्म की एक स्पेशल स्क्रीनिंग। फिल्म देखकर लौटे सेलेब्स ने किया फिल्म को अप्रिशिएट। लेजेंडरी आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा की कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन पर फिल्म रंग रसिया को प्रमोट करने नहीं आए एक्टर रणदीप हुडा। दिखाएंगे किल दिल के सॉन्ग सजदे के बिहाइंड द सीन्स इस सॉन्ग की मेकिंग में। कौन सी फिल्म देखकर निकल पड़े शिल्पा शेट्टी के आंसू, बताएंगे एक और स्पेशल स्टोरी में। और साथ ही दिखाएंगे इस फ्राइडे शाम 7 बजे जिंग पर एयर होने वाले शो प्यार तूने क्या किया के लेटेस्ट एपिसोड की एक खास झलक। ये नज़ारा है जी टीवी के शो दिल से नाचे इंडिया वाले के लेटेस्ट एपिसोड का, जिसमें नजर आने वाला है शाहरुख का लुंगी डांस। तो चलिए देखते हैं इसकी एक झलक। आ जाओ सारे मूड बना के all the Rajini fans, don't miss the chance, all the Rajini fans, don't miss the chance. बजेगा ऑन द फ्लोर आना पड़ेगा, लुंगी को उठाना पड़ेगा, स्टेप करके दिखाना पड़ेगा। मिस्टर रवि वर्मा, आप पर अश्लीलता और लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचाने का इल्जाम है। क्या आपको ये गुनाह कबूल है? जी नहीं योर ऑनर। 6 सालों तक फिल्म की रिलीज पोस्टपोन होने के बाद फाइनली इस फ्राइडे रिलीज हो रही है रणदीप हुडा और नंदना सेन की फिल्म रंग रसिया, जिससे जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स इन एक्टर्स ने हमारे साथ शेयर की जब ये आए थे जिंग और ZETC के स्टूडियोज में। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की कुछ हाईलाइट्स। जो होता है अच्छे के लिए होता है, अगर आप उसमें विश्वास करते हैं। अगर ये मूवी उस वक्त रिलीज होती तो शायद अपने टाइम से पहले होती, और अभी इसका आने के 3-4 और फ़ायदे हैं। एक तो जो इसका सेंसुअलिटी फैक्टर है वो ज़्यादा एक्सेप्टेड है आज की तारीख में, जिसमें थोड़ा कंट्रीब्यूशन मेरा भी है जिसम टू की वजह से। और अभी ऑडियंस का टेस्ट थोड़ा वेरी हो गया है, उनको अलग चीज़ें और देखने का थोड़ा और शौक़ है, और आजकल फिल्में देखने लोग जाते हैं, वो बहुत बड़ा इसमें फैक्टर है। और मैं उस वक्त बहुत ही अननोन एक्टर था, अब शायद मेरे थोड़ी सी प्रसिद्धता बढ़ी है, तो वो भी इसमें कंट्रीब्यूशन देगी। रंग रसिया, 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 रंग रसिया। राजा रवि वर्मा के ऊपर ये बायोपिक है, उनके बारे में आप कितना जानते थे और इस फिल्म के लिए कितनी रिसर्च करनी पड़ी? जब मुझे केतन ने ये स्क्रिप्ट दी, तो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो बहुत अच्छी स्क्रिप्ट थी, तो मैं वापस केतन के पास गया और मैंने बोला लाइक एन इग्नोरेंट इडियट व्हिच अ लॉट ऑफ पीपल आर, कि ये कौन है, ये आदमी कौन है, फिक्शनल है, असली है, कौन है? तो उन्होंने एक हंसते हंसते एक किताब निकाली, उसको खोला, दिखाया, कुछ चित्र उसमें थे, मैंने देखे, हाँ ये मैंने देखा है कहीं पे, ये कैलेंडर में देखा है। और जब वो सरस्वती और लक्ष्मी के पेज पे आए तो मैं बोला एकदम से, अरे ये तो हमारे घर में भी है। बचपन से हमारे घर में उन 2 पेंटिंग्स, उनके प्रिंट की पूजा करते आए हैं हम दिवाली को।
और कितने करोड़ों जो राजा रवि वर्मा की है। तब मुझे उनकी जब अचीवमेंट्स का पता चला कि मैं कहा यार ये तो सबसे हिंदुस्तान का पहला रॉक स्टार ही है। एक ऐसा आदमी जिसकी फैन मेल इतनी थी कि गवर्नमेंट ने उसको अलग से पोस्ट ऑफिस बना के दिया। यू कुड राइट राजा रवि वर्मा एंड पोस्ट द लेटर, इट रीच हिम, डोंट यू राइट एन एड्रेस। So that kind of a man, and when I started researching him, of course his art and painting and everything, he created the God for the first time. वो जो अछूत लोग थे जो मंदिर में नहीं जा सकते थे, उसकी पेंटिंग के आगे उनके घरों में पहुंच गई भगवान की इमेजेस, and they can pray to it. So all that is fine, but he was also the first fashion designer. जो साड़ी आज हम लोग नंदना मैडम पहन के आई हैं, ये हिंदुस्तान के गारमेंट नहीं था। अलग अलग जगहों में उसको अलग अलग नाम होते थे, और ये कपड़ा जो है इतनी लेंथ का, वो अलग अलग तरीके से औरतें बांधती थी उसको। राजा रवि वर्मा की जब पेंटिंग ऑल ओवर इंडिया लोगों ने, औरतों ने देखी, तो उन्होंने वैसे वो बांधनी शुरू की। एंड इवन फिल्म्स, नाउ वी आर इन अ फिल्मी चैनल एंड वी टॉकिंग फिल्म्स, दादा साहेब फाल्के वाज हिज असिस्टेंट, एंड टिल दीज मिनी स्कर्ट्स एंड बिकिनीज केम इन, all the film heroines, from what they wore and to the ada, to the this, they were all copied and inspired by this man's painting. So his influence on us is so huge, on our minds and our hearts, and nobody knows about it. It's the saddest thing. जगा दे मेरे मन के चोर, मैं ढूंढूं तुझे गली गली, मैं ढूंढूं तुझे चारों ओर। जी अनहद नाद जगा दे सया, अनहद नाद जगा दे मेरे मन के चोर। नंदना जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कितना मुश्किल था कपड़े उतार के सीन्स करना? It was not an easy decision for me to do at all. I took a lot of time thinking, not just thinking about it, but discussing it at length with my parents. And I also knew absolutely that what happens to Sugandha was central to the moral and political core of the film. Okay. And without this particular, it's just one scene, which is the scene that keeps being talked about. Without that, the film loses actually its backbone. This film, which is also a pioneering film in a lot of ways, including the fact that it's the first Hindi film of this kind with this sort of nudity that got passed by the censors without a cut. It's very ironic that this is a film in which I do not in any way feel objectified. And I would like to say that my body is as much a part of my being, of who I am, as my brain, as my voice, as my heart. And there's no reason for me to feel ashamed of expressing it with the dignity that it deserves. Oh, Kamini, tere tan mandir mein mera man khoya, jaga sapna soya सोया, बड़े लुटेरे नैना तोरे, सुध बुध मैं तो भूल गयो रे, एक लचक में 100 हिल कोरे, जोगन भाग जगा दे मोरे। ओ कामिनी, ओ कामिनी। It was very brave of her to do it. नर्वस, उस सीन में नर्वस कौन ज्यादा था, आप या आप? आपसे जानना चाहूँगा। नहीं, nervous obviously she would be. I was. You know, but I have to say, by the time I shot the scene, I actually wasn't. I was nervous before making the decision, and partly also because it was the men, and there were only 3 men in the room, the person who was shooting it, and Randeep and Ketan, and they were completely supportive and just made it extremely easy for me. I had fears about it, but I had conquered them by the time I shot the film. पीर न जाने छलिया
ये फिल्म के शूटिंग के दौरान जो घटनाएं घटी होगी या जो शूटिंग हुई, हाउ डिफरेंट वाज इट फ्रॉम अदर फिल्म? हर एक फिल्म की तरह जैसे आप करते हैं, क्योंकि ये पीरियड फिल्म थी, सिंग साउंड फिल्म थी, जो कि हिंदुस्तान में उस वक्त तो बनती नहीं थी। सो वो पीरियड का ख्याल रखना, और एक जैसे फॉर एग्जांपल आपको मुझे नागा बाबाओं के साथ चरस पी के चिलम पी के नाचना था, तो हाउ डू यू डांस ऑफ 1890s? What do you do? Start doing Bharatanatyam, or what do you do? And he's off his head. So what do you do? So to find those things in terms of an interpretation which is 100 years ago, and stuff like that were more the challenge. Otherwise, you know, once you start shooting it, once you get the part or whatever, then it is a small discussion and it becomes about call times and lunches and, you know, pack up. जब मुझे शाद ने गाना दिया कि मास्टर जी गाना कोरियोग्राफ करना है, तो मैंने बोला शाद ठीक है, मैं कोरियोग्राफ करता, तो आ जा देखने के लिए। और मैंने टिपिकल डुएट डांसिंग नंबर कोरियोग्राफ किया था। शाद मुझे देख रहा था, बोले क्या हुआ शाद, पसंद नहीं है? नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, मैं कुछ और सोच रहा हूँ। तो बोला बता क्या सोचा? बोला उसने फिर मुझे सजदे का एक शाद ने हिंट बताया कि मुझे ट्रैवलिंग चाहिए, ट्रैवलिंग ऑफ रोमांस। भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में। Because it's a dream sequence, you know, suddenly Dave is in these very, very high fashion outfits and very, very classy setups because he's a low class guy who's met this high class chick. He's experiencing things with her, learning about life from her in a way that he has not before ever. It was a whole art of how men actually dressed up, and as a result they were part of this whole gentleman's club. Well, I think Ranveer Singh is the newest member of that club. I think the styling, that's Aki at his finest. On screen though, it looks like something else only. I think it's going to go across to the masses and everyone who sees the film. ज़िंदगी यूं गले आ लगी है कोई खोया हुआ बरसों के बाद आ गया। Sajde is like my favoritist song in the whole album. पूरा अगर एल्बम सुनोगे तो सजदे गाना ये हाई पॉइंट पे बहुत। I think it's just one of the most serene, passionate songs that I've heard. Gulzar Saab's lyrics on that, you know, he's the best love songwriter there is. By the end of the song, towards its crescendo, it just goes to a level where it just transports you. सबसे डिफिकल्ट गाना सजदे, सबसे फेवरेट गाना सजदे, नंबर 1 में सजदे। I'm just lucky that I got a song like Sajde in my repertoire. ये फिल्म जो है बहुत ही रेलेवेंट फिल्म है। हमने एक अरसे के बाद में एक वाकई बहुत ही हिम्मत वाली फिल्म देखी है। ये फिल्म जो है मेरा मानना है कि बहुत बड़ी हिट होगी। दिल खोलकर तारीफ करते ये हैं फिल्म मेकर महेश भट्ट, जो बन गए हैं फिल्म रंग रसिया के बहुत बड़े फैन। जिस समाज में कलाकार पे आप पाबंदी लगाते हैं, वो समाज जो है उसकी रूह जो है मर जाती है। तो ये फिल्म जो है उस कलाकार की उस ऊर्जा को जिंदा करती है, उसे एक परवाज देती है। मुझे लगता है कि रंजीत की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है ये, और इसमें सारे कलाकार जो है उन्होंने बहुत ही कमाल का काम किया। ये सारे रंग तेरे रंग है, गुलाबी सांझ का ढलता हुआ आंचल, दुशाला ओढ़े काले मेघ है, ये तेरी आँख से झलके है इसी पल। दरअसल यहाँ रखी गई थी फिल्म रंग रसिया की स्पेशल स्क्रीनिंग, जिसमें शामिल हुए कई और बी टाउन सेलेब्स भी, जैसे सिंगर सुनिधि चौहान, राहुल बोस, रसुल पुकुट्टी और इस फिल्म की कास्ट यानी रणदीप हुडा और नंदना सेन।
रंग रसिया रंग रसिया रंग रसिया रंग रसिया। वैसे रणदीप यहाँ से मीडिया से बात किए बिना ही चले गए, मगर नंदना यहाँ फिल्म को लेकर दिखी काफी एक्साइटेड। We've made the film with a lot of love, with a lot of passion, with a lot of political conviction, with a lot of moral courage, and honestly with a lot of trust in the audience. Audiences really connect with the character of Sugandha. They really feel for her, they really share her journey, and for that I'm very grateful. Every time we've had a screening, when I come out, I get so many hugs from women who are in tears because they're so moved by the film. Well, screenings तक तो ठीक है नंदना, मगर एक फिल्म की किस्मत थिएटर में मूवी देखने आई ऑडियंस तय करती है। तो उम्मीद करते हैं कि ऑडियंस को भी ये फिल्म उतनी ही पसंद आए। Here's wishing the entire team of Rang Rasiya all the best. For Smita L. Zing, Mumbai. रंग रसिया रंग रसिया। रंग रसिया की स्पेशल स्क्रीनिंग से ठीक पहले एक्ट्रेस नंदना सेन और डायरेक्टर केतन मेहता नजर आए एक पेंटिंग एग्जीबिशन को अटेंड करते हुए। रंग रसिया रंग रसिया रंग रसिया रंग रसिया रंग रसिया। और ये एग्जीबिशन थी इनके लिए काफी स्पेशल, क्योंकि यहाँ डिस्प्ले की गई थी लेजेंडरी आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा की कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंटिंग्स, जिनकी लाइफ पर बेस्ड है इनकी फिल्म रंग रसिया। क्या तुम सिर्फ एक चित्रकार हो और मैं एक चीज जिसका तुम चित्र बनाना चाहते हो? मैं एक छोटा सा स्वार्थी लालची कलाकार हूँ जो दुनिया का दिल जीतना चाहता है। It is a beautiful moment for us to be here, and I can't think of a better, more wonderful and more beautiful way of celebrating the great legacy of Raja Ravi Verma. Raja Ravi Verma was in fact the first person to do a public exhibition of art in India. This is a wonderful tribute to not only his art but also all the ways in which he democratized gods as well as art. वैसे यहाँ रियल लाइफ राजा रवि वर्मा यानी रणदीप हुडा का कोई अता पता नहीं था, जिनके ना आने की सफाई देनी पड़ी डायरेक्टर केतन मेहता को। काफी भाग दौड़ है, तो हम दोनों ने तय किया हम यहाँ आएंगे, वो कहीं और प्रमोशन कर रहे हैं फिल्म का। और रणदीप की एब्सेंस में यहाँ फिल्म को प्रमोट करने की कमान संभाली मीडिया शाय नंदना सेन ने। We want everyone to come and watch the film, watch it with an open mind, love the film because it not only talks about the importance of freedom of expression, it talks about freedom in a human way as well. So we want all of you to come and embrace it. Well, we hope नंदना की इस फिल्म के जरिए आप जो सोशल मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाहती हैं, उसमें आप पूरी तरह कामयाब हो। Good luck. ये देवताओं की तस्वीर बनाने की अनुमति आपको किसने दी? स्वयं देवताओं ने। रंग रसिया के अलावा इस वेडनेसडे नाइट हुई एक पंजाबी फिल्म चार साहिबजादे की स्पेशल स्क्रीनिंग भी, जहां एक बार फिर कुछ बॉलीवुड स्टार्स ने बिखेरी अपनी चमक, लाइक शिल्पा शेट्टी एंड हस्बैंड राज कुंद्रा, गुरदास मान, पलक मुच्छल एंड ब्रदर पलाश, सुखविंदर सिंह, रमेश तौरानी एंड अ फ्यू मोर। और इन सेलेब्स में इस फिल्म को लेकर सबसे इम्प्रेस्ड दिखी शिल्पा शेट्टी, जो फिल्म देखकर अपने आंसू भी नहीं रोक पाई। चार साहिबजादे प्लीज देखिए, इट्स रियली आई रियली मीन इट। मैं इतना रो चुकी हूँ ये पिक्चर देखने के बाद, मैं तो सीख भी नहीं हूँ, और मुझे लगता है हर पंजाबी नहीं हर हिंदुस्तानी को ये पिक्चर देखनी चाहिए। इट्स सच अ ब्यूटिफुली मेड फिल्म। बहुत ही मुश्किल था इस पिक्चर को बनाने के लिए, वो भी एनिमेशन में। तो मैं बोलूँगी इस संडे प्लीज अपने फैमिलीज के साथ अपने बच्चों को लेकर जाइए और ये पिक्चर। मूविंग ऑन, सिंगर एंड एक्टर गुरदास मान ने भी इस फिल्म की खूब तारीफ की। ये जो फिल्म एनिमेशन पे बनी है कमाल है। ये फिल्म नहीं है, ये अकीदा है, ये इबादत है, ये बंदगी है, ये मर्यादा है। मेरा ख्याल है ऐसी फिल्म
बहुत अप्रिशिएट हो रही है। एंड कमिंग बैक टू शिल्पा, वो अपने लुक्स को लेकर कुछ ज्यादा ही कंसर्न दिखी, क्योंकि जब फोटोग्राफर्स ने उनसे एक पोज देने की रिक्वेस्ट की तो देखिए शिल्पा का रिएक्शन। मैम सोलो, मैम प्लीज। गंदी लग रही हो यार। अरे नहीं, बहुत अच्छे लग रहे हैं मैम। ऐसे मत बोलिए, थोड़ा आगे जब करके देना। मैम सामने आके मैम शिल्पा टेंशन में मत आइए, क्योंकि आप यहाँ लग रही थी एज यूजुअल काफी प्रिटी। वेल, तो ये रही फिल्म चार साहिबजादे की एक स्पेशल स्क्रीनिंग, जहाँ देखे कई सारे सेलेब्स। और अब आपको दिखाते हैं प्यार तूने क्या किया सीजन 2 के लेटेस्ट एपिसोड की एक्सक्लूसिव हाईलाइट, जिसे आप देख पाएंगे फ्राइडे को शाम 7 बजे ओनली ऑन जिंग। ये तेरी रेस ना तुझे लेकर डूबेगा। अब तो दिन रात मेरी इन आंखों के सामने रहेगा और रोज मेरे साथ आश्रम जाएगा। हाँ, बुजुर्गों के आश्रम में हो तुम, इतना भी पता है? बाद में फोन करता हूँ। कि तुम्हें देखने सुनने में प्रॉब्लम है? हाँ, इतना शोर क्यों मचा रहे हो तुम? माइंड योर ओन बिजनेस यार। क्या जरूरत है इसके मुंह लगने की? मना किया था ना। बीजी का पोता है तो क्या हुआ? सारे शहर को पता है वो कितना निकम्मा है। ऐसे लड़कों के साथ भिड़ोगी ना तो पूरे परिवार की बदनामी होगी। चाची ठीक ही कहती थी, मुझे तुमसे लड़ना नहीं चाहिए था। हमारा करने की भी लिमिट होती है। तूने हमारी इज्जत का जुलूस निकलवा दिया है। एक तो उसके साथ घूमती है और उसको बचाती भी है। तुझे इस कमरे में बंद करके जा रहा हूँ, यही करती रहे। चलो जी। So that's all for now, but stay tuned as we ensure to keep you updated on all the latest buzz from Tinseltown exclusively on Zing.